नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। कानूनों में संशोधन की जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजस्व अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें एडीएम नाथूराम गौंड द्वारा कानूनों में हुए बदलाव के बारे में बताया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्व अधिकारियों को कानून में हुए संशोधन की जानकारी प्रदान की गई। एडीएम नाथूराम गौंड ने बताया कि संशोधित कानून के बारे में राजस्व अधिकारियों को बताया गया ताकि विभिन्न मामलों में नए नियमों के तहत निर्णय ले सकें। अभी जो नए कानूनों में संशोधन हुआ है उसके संदर्भ में जो है प्रशिक्षण सभी राजस्व अधिकारियों का हुआ है। क्या कुछ निर्देश दिए गए, किस तरह के बदलाव हुए? धाराओं में चेंज हुआ है, धाराएं हैं उनमें चेंज हुई है, नई धाराएं भी जोड़ी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के समस्त राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। 1 जुलाई को नगर निगम में पेश होने वाले बजट के संदर्भ में और नर्सिंग घोटाले को लेकर आयोजित विरोध प्रदर्शन की तैयारी पर चर्चा करने कांग्रेस पार्षद दल की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई को नर्सिंग घोटाले को लेकर किए जा रहे आंदोलन को सफल बनाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्षद दल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने नगर निगम बजट एवं 1 जुलाई को होने वाले आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने बताया कि बजट पेश होने के दौरान सत्ता पक्ष को अनावश्यक खर्चों के लिए घेरे जाने और उसी दिन नर्सिंग घोटाले को लेकर किए जाने वाले प्रदर्शन को सफल बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई है और सभी कांग्रेस जनों से इसमें सहभागी बनने की अपील भी की है। उसके विरोध में आज हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं कि 1 तारीख को हमको किस ढंग से बजट में हमको अपना उपस्थिति दर्ज करानी है, उसका विरोध करना है। इन सब बातों के लेकर वर्तमान में आज जो कवि सम्मेलन किया जा रहा है वो लाखों रुपए खर्च कर वो बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और जो नगर निगम में वर्तमान में जल संकट चल रहा है, पैसे की बर्बादी है। इसका कोई औचित्य ही नहीं था जो आज कवि सम्मेलन किया जा रहा है। इसका भी हम सभी लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है और हम लोग की आगे की क्या रणनीति होगी जनता के हित के लिए, इस संबंध में आज यहाँ बैठक आयोजित की गई। जन कल्याण की कामना के साथ सदर बाजार से श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए अमरनाथ रवाना हुआ। जत्थे में 80 लोग शामिल रहे। सदर बाजार से 80 श्रद्धालुओं का जत्था ट्रेन से अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर शिव भक्तों को विदा करने उनके परिजन भी गाजे बाजे के साथ पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बताया कि हर वर्ष वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाते हैं। जय बाबा बर्फानी जबलपुर से सदर बाजार से जट्टा जाता हमारा 80 लोग का ये 26वां वर्ष है। ये हमारे आशीष गुप्ता की ओर से अमरनाथ यात्रा चालू है और रिंकू ठाकुर है और इंद्रजीत सिंह है। 80 लोग जाते हैं। हम लोग 2 महीने पहले से रजिस्ट्रेशन फॉर्म और मेडिकल टिकट कराते हैं ट्रेन की और हमारे अमरनाथ वैष्णो देवी जाते हैं। नगर निगम द्वारा मानस भवन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 7 नामी कवियों द्वारा बेहतर कविताओं की प्रस्तुति दी गई। दीन धर्म ईमान बना कर रखा है, धड़कन को रमजान बना। मानस भवन में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के विख्यात कवि इटावा से राम भदावर, मैनपुरी से सतीश मधुप, ललितपुर से पंकज अंगार, शाजापुर से दिनेश देशी घी, मांडवा से पंकज प्रसून, आगरा से रुचि चतुर्वेदी और जबलपुर से सूरज राय सूरज ने एक से बढ़कर एक कविताओं की बेहतरीन प्रस्तुति देकर श्रोताओं को वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया। दीन धर्म ईमान बना कर रखा है, धड़कन को रमजान बना कर रखा है और हर मजहब को हमने इज्जत दी पंकज, दिल को हिंदुस्तान बनाया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि कवि सम्मेलन का आयोजन सफल रहा और इसमें नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने भी शामिल होकर मनोरंजन के पलों का लुत्फ उठाया। आज नगर निगम यह कार्यक्रम करके बहुत प्रसन्नचित है। हम लोग बहुत
हर्षोल्लास महसूस कर रहे हैं और इतने बड़े कलाकार हमारे बीच में आए हैं और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और निरंतर नगर निगम इसी तरीके से अपनी विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए अन्य जो कार्यक्रम जो होने चाहिए शहर के अंदर, वो शहर में हम लोग करते रहेंगे। 23वीं पूर्वी जोन अंतर जिला पुलिस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आईजी अनिल सिंह कुशवाहा और डीआईजी टीके विद्यार्थी की उपस्थिति में समापन हुआ। स्पर्धा में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जबलपुर ने जीता। सम्मान और आदर व्यक्त करते हुए उनके सामने से यहाँ निकल रहे हैं। तालियों से हम भी उनका स्वागत करें। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित 23वीं पूर्वी जोन अंतर जिला पुलिस वार्षिक खेलकूद स्पर्धा का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जबलपुर ने जीता। वहीं एथलेटिक्स में व्यक्तिगत चैंपियनशिप का खिताब महिला वर्ग में जीआरपी जबलपुर की प्रिया सिंह ने जीता और पुरुष वर्ग में जिला छिंदवाड़ा के आशीष यादव को दिया गया। और अब बारी है कबड्डी की। आईजी अनिल सिंह और डीआईजी टीके विद्यार्थी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस तरह करीब 20 टीमें यहाँ पे होना चाहिए था, जिसमें 13 टीमें भाग ली, पर जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया काफ़ी जोश और ऊर्जा के साथ पार्टिसिपेट किया है। इसमें सब प्रकार के खेल थे, टीम गेम भी था, इंडिविजुअल गेम भी था और इस पूरे 4 दिन के आयोजन में लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों ने इसमें जो है एक अच्छा अपना इंटरेस्ट दिखाया। मैं सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो नहीं जीत पाए उनको भी, जो पार्टिसिपेट किया उनको शुभकामनाएं देता हूं अगले वर्ष में जीतेंगे। इस दौरान बैंड दल द्वारा भी शानदार प्रदर्शन किया गया। हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति अपना सम्मान और आदर व्यक्त करते हुए रेल जबलपुर की टीम है ये, जिसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी ये सभी खिलाड़ी इन 4 दिवस तक बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन करते रहे हैं और आज यहाँ उपस्थित होकर रीवा जिले की टीम। प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में कृषि पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। इस मामले को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा राज्य सरकार के नाम मांग पत्र सौंपते हुए बताया गया कि सामान्य कॉलेजों में कृषि पाठ्यक्रम शुरू होने से कृषि विश्वविद्यालय को नुकसान होगा। प्रदेश के अन्य कॉलेजों में कृषि पाठ्यक्रम शुरू किए जाने पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने आपत्ति जताई है और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा है। उनका कहना है कि यदि विभिन्न कॉलेजों में कृषि कोर्स आरंभ हो जाएगा तो इसका सीधा असर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर पड़ेगा, जिससे किसानों को भी नुकसान झेलना होगा। हम सब सभी संगठनों के लोग यहाँ के इकट्ठा होकर ये बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य विश्वविद्यालयों में जो कृषि पाठ्यक्रम शुरू करने का तय किया है वो भलाई करे, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बर्बाद मत करे। यहाँ के स्टूडेंट्स की भर्ती नहीं हो रही है, यहाँ की ग्रांट कम कर गई है, यहाँ पर ये विश्वविद्यालय लगभग 200 करोड़ के घाटे में चल रहा है। इस टाइप के तंगी में शैक्षणिक, किसानों की सेवा और अनुसंधान पूरी तरह से ठप पड़ा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि आगामी बजट सेशन में जो 1 तारीख से शुरू होने वाला है, वहाँ पर इस विश्वविद्यालय को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए। जो ग्रांट जो 112 से घटाकर 92 करोड़ रुपये लाई है, उसको पूर्ववत लाया जाए। यही बात वो हम लोग उनको मांग कर रहे हैं। संगठन के सदस्यों ने प्रदेश शासन के बजट में कृषि विश्वविद्यालय को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। कुंडम क्षेत्र के रहने वाले 3 लोगों के साथ गड़ा धन निकलवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले तांत्रिक बाबा के मामले में कुंडम पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने का मामला जिला न्यायालय पहुंच गया है। इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कुंडम पुलिस से कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। कुंडम क्षेत्र में रहने वाले 3 लोगों को जावेद अली नाम के बाबा ने तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगा दिया था, जिसकी शिकायत पीड़ितों द्वारा कुंडम थाने और पुलिस के आला अफसरों से की गई थी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद बाबा अली फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में है, लेकिन पक्षकारों द्वारा जिला न्यायालय में एक परिवाद दायर किया गया है, जिसमें पुलिस पर ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।
इस मामले में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने कुंडम पुलिस से कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। हमारे तर्क श्रवण करने के पश्चात माननीय न्यायालय ने थाना प्रभारी कुंडम को इस प्रकरण के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को आदेशित किया है। और ये जो जावेद अली है, इसके ऊपर पूर्व में भी इसी तरह का एक मामला कंचनपुर शारदा कॉलोनी निवासी व्यक्ति के साथ, लियो प्रदीप के साथ भी प्रकाश में आ चुका है। उसके साथ भी इसने नौकरी लगवाने के नाम पर और गृह दशा सुधारने के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी की थी। आज न्यायालय ने तीनों ही पक्षकार सुरेंद्र साहू, प्रकाश सिंह और राहुल जैन के प्रकरण में श्रवण करने के बाद तर्क आदेशित किया है थाना कुंडम प्रभारी को कि इस विषय में रिपोर्ट तलब करें। ग्राम टिकरी निवासी एक व्यक्ति ने पटियाला पंजाब के अमर इंजीनियरिंग वर्क्स के विरुद्ध शहपुरा थाने में 16 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि फर्म ने 16 लाख रुपए भी ले लिए और उनको हार्वेस्टर भी नहीं दिया। ग्राम टिकरी के रहने वाले सोबरन सिंह ने शहपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि पटियाला की अमर इंजीनियरिंग वर्क से उसने हार्वेस्टर खरीदने के लिए 16 लाख रुपए में सौदा किया था और रुपए भी दे दिए, लेकिन अमर इंजीनियरिंग के संचालक ने ना तो रुपए लौटाए और ना ही हार्वेस्टर दिया। लिहाजा पुलिस ने अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है। शाहपुरा में एक आवेदक उपस्थित होकर उसने ये शिकायत की कि 16 लाख रुपए उसने लोन लेकर हार्वेस्टर खरीदी के लिए पंजाब की कंपनी को दिया था। उसने कुछ नगद पैसे भी लिए थे और वो अब उसने हार्वेस्टर अभी तक नहीं दिया है। इस बात पर थाना शाहपुरा में अमानत में खयानत का अपराध दर्ज किया जाकर संबंधित कंपनी और उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसको हम गिरफ्तार करेंगे। संजय नगर आधारताल में कार वॉशिंग सेंटर के संचालक पर 2 युवकों ने गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि गोलीकांड की इस घटना में कार वॉशिंग सेंटर संचालक बाल बच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। संजय नगर में कार वॉशिंग सेंटर चलाने वाले गोलू यादव पर एक्टिवा सवार युवकों ने गोली चला दी। हालांकि गोलू यादव को गोली नहीं लग पाई। गोलीकांड की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस के अनुसार कार वॉशिंग सेंटर के संचालक ने बताया कि एक्टिवा में सवार 2 युवक दोपहर में दुकान के सामने आए और उन्होंने गोली चला दी और फरार हो गए। गोलू यादव का कहना है कि सोनू चूहा ने उस पर फायर किया था। जो शुभा ब्रिज है उसके पास में एक कार वॉश की शॉप है जिसके जो ओनर है मिस्टर यादव, उनका ये कहना था कि जब वो अपनी दुकान पर बैठे थे तो दोपहर के 2 बजे के करीब बाइक से एक व्यक्ति जो था सवार होकर आया था, उसके साथ एक अन्य व्यक्ति था और उन्होंने उसके ऊपर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास किया था और फायर किए हैं। अभी विवाद का कारण जो है फायरकर्ता से मैंने चर्चा किया है, उनसे पूछा है। अभी वो बहुत स्पष्ट ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनका किस रंजिश के कारण ये घटना हुई है, पर उनका ये कहना है कि चूँकि वो इस क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और बहुत सारे उनके छोटे छोटे विवाद लोगों से रहते हैं, तो उन्हीं में से किसी कारण से शायद उनके साथ ये हुआ है। CCTV भी देखे जा रहे हैं। अभी आप जानते हैं घटना अभी हुई है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गोलीकांड की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है और CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।